जो है वो आज हमारे पास में है ना। और अभी उनसे आपकी मुलाकात भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कुछ स्पेशल बातें जो आज आपके बीच में शेयर करना बहुत ही जरूरी है। देखो ऐसा है, आप लोगों ने देखा हो मॉडिफाइड नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे हैं, सिलेबस को चेंज करके थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके जुडिशियल सर्विस रूल्स के बारे में। ठीक उसी तरीके से राजस्थान का माया जाल भी जो है जल्दी ही आपके सामने अपीयर होने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट्स जिन स्टेट्स के नाम में ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, जिन स्टेट के नाम में ले रहा हूं, अगर आप उनमें से किसी भी स्टेट के जुडिशरी को, सिविल जज एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो खासकर आज आपके लिए है, इसको एंड तक जरूर देखना। लिंकिंग लॉस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी एनर्जेटिक टीम है जो अपने यूनिक मेथड से अपने इंटरसेक्शन, इंटरचैप्टर, इंटरबेरेक, डायग्रामेटिक नोट्स मेकिंग और खासकर मोटिवेशनल टीचिंग के लिए जानी जाती है। अब चाहे वो हमारे सूर्या सर हो, चाहे वो हमारे अनूप सर हो, शुक्ला सर हो, या और भी अदर एजुकेटर जो हमारे लिंकिंग टीम से कनेक्टेड रहता है वो क्यों ना हो। और ध्यान रखना यही चीज हमारे लिए जरूरी भी होती है। अब देखिए जिन स्टेट के नाम मैं आपको बताने वाला हूं, फटाफट नोट आप इनको कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो राजस्थान की तो आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो मध्य प्रदेश की तो इंपॉर्टेंट है, साथ साथ छत्तीसगढ़ की या फिर यूपी की या फिर उत्तराखंड की, साथ साथ में अगर बिहार का मामला अगर आप देख रहे हो, या फिर झारखंड की प्रिपरेशन आप करना चाह रहे हो, या दिल्ली का करना चाह रहे हो, या कर्नाटका का करना चाह रहे हो, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर स्टेट के अंदर ये लाइन खासकर आप लोगों के लिए, हर स्टेट के अंदर 60% जो सिलेबस होता है ना वो कॉमन होता है। बिल्कुल रौनक प्रवीण जी आपका कमेंट देख पा रहा हूं मैं, बिहार जुडिशरी का मामला भी इसी के साथ बताने वाला हूं। देखिए एक्चुअल में क्या होने वाला है कि 4.0 लिंकिंग 4.0 रेगुलर बैच तो चल ही रहा है, जहां पर आपके 4 to 5 आवर्स की रूटीन क्लासेस चल रही है। आपके हिंदी व्याकरण रेगुलर चल रहा है, आपके इंग्लिश ग्रामर रेगुलर चल रहा है, इंग्लिश जीके चल रहा है, माइनर लॉ चल रहा है, मेजर लॉ की आपके दिल्ली की 2 क्लासेस चल रही हैं। वो अपनी जगह पर चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली 6 मंथ का एक स्पेशल बैच आपके बीच में आने वाला है, जिसको मैं नहीं हमारी पूरी टीम एक साथ लॉन्च करेगी अभी आपके बीच में। और उनमें जो कॉमन सिलेबस है, कॉमन सिलेबस का मतलब क्या होता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सारे जो कानून है इंक्लूडिंग लिमिटेशन लॉ, या फिर इंग्लिश ग्रामर, या फिर आपके हिंदी व्याकरण का फंडा, वो सब कुछ जो है आप इस आरजेएस वैकेंसी के साथ में ऑब्जर्व करने वाले हो। यस वो आ रहा है, वो कौन, आरजेएस, यूपी पीसीएस जे, बिहार पीसीएस जे आने वाला है, तैयार हो जाओ, कमर कस लो। ओके, और एक मेरी बात हमेशा याद रखना कि जुडिशरी के लेवल की तैयारी इसलिए भी करनी है ताकि खुद के अंदर एक जज को जिंदा कर सके, और ऑफिशियल थप्पा जो है वो तो दुनिया अपने आप लगा ही देगी। ओके, और खासकर अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हो ना, बहुत जरूरी है ध्यान रखना, समय से पहले जिसने समय के बाद होने वाली चीजों को ऑब्जर्व कर लिया वो दुनिया के अंदर अपना एक अलग ही मुकाम बनाता है, इसमें कोई दोहराई कभी नहीं हो सकता। ओके, कांटेक्ट करने का तरीका भी बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, कुछ नहीं करना है, आप सिंपल टेलीग्राम चलाते हो ना, टेलीग्राम चलाते हो, वहां पर @तनसुख सर डाल दो, @तनसुख सर डाल दो, और आपका जो भी क्वेरी है या फिर अनअकैडमी के सपोर्ट नंबर है वहां पे आप ट्राई कर दीजिए, आपको टोटल कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन यहां पर मैं आपको बैच की सारी इंफॉर्मेशन है जो दे देता हूं। देखिए पहली बात तो ये कि ये एक मल्टी एजुकेटर ऐप है, यानी कि यहां पर हम लोग सारे अलग अलग एजुकेटर मिलकर चीजों को डील करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमारे सूर्या सर आपके बीच में आएंगे, जो कि आपके इंग्लिश के ग्रामर को इस तरीके से आपके सामने रखने वाले कि सीधा का सीधा जो विजडम है, जो नॉलेज आपके दिमाग में एंटर करेगा। फिर हमारे सबसे अनुभवी खिलाड़ी यानी कि शुक्ला सर आपके बीच में हिंदी व्याकरण को और निबंध लेखन को इतना आसान तरीके से, इतनी सहजता के सामने बताने वाले हैं कि आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, व्याकरण का जो आपका डर है, देखो लॉ वाले लॉ तो पढ़ते ही हैं लेकिन जो लैंग्वेज का डर है वो खत्म हो जाएगा। फिर हमारे अनूप सर जिनका अपने आप में अलग स्टाइल है, माइनर लॉ को डील करेंगे, और एज यूजुअल लिंकिंग स्टाइल के साथ मैं मेजर लॉ का सेगमेंट तो आपके बीच में डील करूंगा ही करूंगा। अच्छा अब देख लीजिए, आज शाम को, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आज शाम से स्पेशल एक चीज होने वाली है, और वो क्या होने वाली है, आज शाम से
क्या स्पेशल होने वाला है, जानने के लिए एंड तक इस वीडियो से कनेक्टेड रहिएगा। और देखिए यहां पर आपके बीच में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं हमारे अलग अलग एजुकेटर का। नंबर 1, सबसे पहले देखिए, एक तो मैं खुद ही आपके इस बैच के अंदर कनेक्टेड रहने वाला हूं और होल एंड सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपनी टीम की कलेक्टिवली और इंडिविजुअली मैं अपने ऊपर लेता हूं और मेरी टीम के ऊपर रहूंगा। प्रोफेशनली आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, साथ साथ में मास्टर ऑफ लॉ भी हूं और पिछले 10 साल से लॉ के फील्ड में इस यूनिक टेक्निक से पढ़ाने का काम कर रहा हूं। पहले मैं गवर्नमेंट ऑफिसर के पद पर रह चुका हूं, वहां से रिजाइन करने के बाद में अपने इस पैशन को, पढ़ाने के पैशन को यहां पर आपके बीच में जो है सर्विस के रूप में दे रहा हूं। नाउ तो यहां पर अनअकैडमी के एक लेजेंडरी एजुकेटर कैटेगरी के अंदर जो है आपका प्यार और स्नेह है शामिल हो रखा हूं। लगभग 18 मिलियन वॉच मिनट, 1 मिलियन वॉच मिनट लास्ट 30 डेज के अंदर 20,000 ज्यादा फॉलोअर्स वगैरह है और ये हमारे से कनेक्टेड है। यहां पर साथ साथ हमारे रहेंगे सूर्या सर। सूर्या सर जो है पिछले 6-7 सालों से बैक टू बैक, तो अब सूर्या सर के बारे में सूर्या सर से ही जानते हैं। सूर्या सर प्लीज वेलकम। हेलो सर। तो हमारे सूर्या सर बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी हैं। सूर्या सर अभी हिंदी व्याकरण का तो शुक्ला से संभालेंगे, इंग्लिश के मामलों के अंदर राजस्थान जुडिशरी का सेगमेंट तो हमें 6 महीनों में कवर करना ही करना है। इसको और अदर स्टेट में क्या हेल्पफुल हो सकता है क्या ये वाला बैच प्लीज? जी सर जी, जिस भी जुडिशरी एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश का पोर्शन आता है तो सर सबसे पहले तो राजस्थान है ही ऑब्वियसली, फिर एमपीसीजे यानी कि मध्य प्रदेश सिविल जज, देन सर गुजरात जुडिशरी में आता है। सर अभी जम्मू कश्मीर का भी एक स्टूडेंट ने कहा था तो जम्मू कश्मीर में भी आता है, पंजाब के अंदर आता है और जितने भी एग्जाम से मेंस के सभी के अंदर सर इंग्लिश के ऐसे राइटिंग का पोर्शन रहता है। देखो एक बात कहना चाहता हूं, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए और इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि उस अंग्रेजी को समझने के लिए, उस अंग्रेजी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम क्या करें, प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन जो करें। तो कई सारे स्टेट है जहां पर कहीं की या तो ट्रांसलेशन फॉर्मेट में, प्रिसाइज राइटिंग फॉर्मेट के अंदर, ऐसे राइटिंग फॉर्मेट के अंदर, ग्रामर के फॉर्मेट के अंदर आपके इंग्लिश का रोल है जो रहता है। तो यहाँ पर हमारे अनअकैडमी के जो वेरीफाइड एजुकेटर है सूर्या सर है, वो आपसे कनेक्टेड रहने वाले हैं और अगले 6 मंथ के अंदर कंप्लीट सेगमेंट को डील करने वाले, राइट सूर्या सर? और आज शाम को सूर्या सर की तरफ से भी एक सरप्राइज है, मतलब एक कलेक्टिव सरप्राइज है। वो सरप्राइज क्या है, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि उसकी स्लाइड जरूर लेके आए, जो स्पेशल होने वाला है उसकी स्लाइड जरूर लाए ताकि टीम के साथ में दिखा सके। नाउ हाँ, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। यस, मैं कह रहा था सर कि जो भी क्लासेस मैं कराऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे सर एग्जाम में। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। देखिए ये बात अति विश्वास की नहीं है, ये मन के विश्वास की है। सूर्या सर इतने समय से जो है इस फील्ड के अंदर अपनी एजुकेशन दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो है कहते हैं ना कि डॉक्टर नब्ज पकड़ लेता है, वैसे वैसे एक टीचर भी होता है और ये एक टीचर की समाज के अंदर भूमिका भी रहती है। तो सर का विश्वास है कि सर जो करवाएंगे वो डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है जो रहेगा। आइए और अब हमारे बीच में है हमारे अनूप उपाध्याय सर। अनूप उपाध्याय सर कम समय के अंदर अपने आप को स्टैब्लिश करके अपनी मेहनत का लोहा आप सबके बीच, आपके प्यार और स्नेह के बीच में रखा है। तो अनूप सर 18 तारीख से आरजेएस स्पेसिफिक बैच चलेगा, लेकिन उसके अंदर जो आप माइनर लॉ पढ़ाओगे, जो खासकर सेंट्रल माइनर लॉ होंगे, सेंट्रल क्रिमिनल लॉ होंगे, वो दूसरे स्टेट जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल रहेंगे। बिल्कुल सर। तो क्या जो एमपी यूपी वगैरह के बच्चे, आरजेएस के बच्चे तो आपका बैच ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं क्या उनके लिए भी आपका जो क्लासेस है वो हेल्पफुल रहेगा? बताइए। बिल्कुल, अभी जैसा कि कैंडिडेट्स यूपी से अधिकतर कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि क्या हमारे लिए बैच यूज़फुल होगा, तो मैं उनको अभी भी कह रहा हूं कि आपके लिए 200% वो यूज़फुल रहेगा। इवन अगर कोई टॉपिक आपके लिए अलग से भी है तो हम ये कोशिश करते हैं कि वाईटी पर अलग से लेके आ जाएं, स्पेशल में करा दें, प्लस तो आपको यूज़फुल रहेगा ही। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान सभी के लिए आपको यूज़फुल बैच रहने वाला है। ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचे आरजेएस है तो सिर्फ आरजेएस के लिए ही यूज़फुल है, सभी के लिए। यहाँ पे मैं एक लाइन और ऐड कर लेता हूं, अगर आप पंजाब, हरियाणा या उड़ीसा वगैरह से भी बिलोंग करते हैं तो ऐसे केस में लैंग्वेज के सेगमेंट को छोड़ दिया जाए। जैसे पंजाब के अंदर पंजाबी की लैंग्वेज की बात मैं ना करूं, उड़ीसा के अंदर उड़िया की बात ना करूं, तमिलनाडु के अंदर तमिल की बात ना करूं, तो बाकी आपका सेगमेंट जो है उसका आपको बेनिफिट भी इस बैच से मिल सकता है। यस, विकास राव जी उड़ीसा के लिए भी ये सेगमेंट अच्छे रूप से आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो अनूप सर यहाँ पर माइनर लॉ का जो सेगमेंट है आप डेफिनेटली अच्छे तरीके से डील करेंगे। और मैं एक और बात बता देता हूं, शाम को जो सस्पेंस आने वाला है उसमें अनूप सर का भी एक रोल है। अब वो रोल क्या है उसके लिए फिर से वही कहूंगा, एंड तक कनेक्टेड रहेगा, इस वीडियो को एंड तक छोड़िएगा मत। ध्यान रखना, लिंकिंग लॉस सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये आपके प्यार और आपके स्नेह की एक मूर्त है जो हम सब लोगों ने, आपने और हमने मिलकर बनाई है। आज इस चैनल पर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर ऐसे ही नहीं जुड़े, ये प्यार का एक जोड़ है और इसके लिए जो मेहनत
दिल से करनी है हम करेंगे अनूप सर, यस और नो? 100%। तो आज इस बैच के एंड में मैं शपथ भी दिला दूंगा सारे लिंकिंग एजुकेटर से कि आपके प्रति हमारा समर्पण जो है, चाहे आप बैच ज्वाइन करें नहीं करें कोई बात नहीं, कई बार होता है फाइनेंशियल कारण होता है, हम चीजों को ऑब्जर्व अफोर्ड नहीं कर पाते, उसका भी एक सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखो अनअकैडमी ऐप पर फ्री स्पेशल क्लासेस का भी प्रोविजन है, फ्री स्पेशल क्लासेस, यानी कि हम कई बार कई चीजों को जो स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके जाते हैं और सब्जेक्ट वाइज वो चीज आपको अवेलेबल भी हो पाएगी, तो आप उनका भी बेनिफिट है जो ले सकते हैं। और देखो थोड़ा तो संघर्ष करना पड़ता है, हमारी एलएलबी इतनी शानदार नहीं हुई कि हम कंपटीशन के जमाने के अंदर उसको बिना प्रिपरेशन के, बिना प्रॉपर गाइडेंस के कवर है जो कर सके, तो थोड़ा सा कहीं के जो मामला रहता है। अनूप सर आपने कॉन्ट्रैक्ट जे SRA भी अच्छे से पढ़ाया है, चलो अनूप सर, तो मतलब देखो एक टीचर कितना अच्छे से पढ़ाता है, समझाता है, टीचर की जुबान नहीं बोलती, स्टूडेंट की जुबान बोलती है, और वो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। सगुन जी भी कह रहे हैं अनूप सर इज द बेस्ट टीचर, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है कि जब अपने में से ही एक बंदा आगे बढ़े और हम सब के साथ मिलकर जो है आपके लिए कुछ न कुछ करता रहे। ओके, सिंपल कर दी, एमपी एडीपीओ के हमको टेंशन नहीं है, वेरी गुड। तो एमपी एडीपीओ का नहीं है, और आपके लिए ये जो बैच आने वाला है उसकी भी आपके लिए सारी समस्याएं शॉर्ट आउट हो जाएगी। और अब आपके बीच में नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे प्रभाकर प्रसाद शुक्ला सर, अनुभव के मामले के अंदर एक अपने आप में अलग ही डायमंड है। हिंदी व्याकरण और निबंध लेखन की जो इनके पास एक नव तरीका होता है, स्मार्ट टेक्निक, वो वाकई बहुत ही शानदार है। शुक्ला सर वेलकम। नमस्कार सर। और दोस्तों, सर ने कहा बहुत अनुभवी और बहुत पुराने, मुझे लगता है मैं सबसे अभी यंग हूं, सबसे। यहाँ क्योंकि यहाँ पर मुझे ज्वाइन किए हुए अभी ये 22 नहीं पूरा हुआ, 22 में मैंने ज्वाइन किया था, तो इन सबसे तो मैं जवान हूँ। और ये लोग मुझे भले ही बुजुर्ग कह दे, ये देखने का दृष्टिकोण होता है। दोस्तों, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ भी मेरे पास है वो सब आप लोगों के लिए है, और मैं अपना सबसे बेहतर देने की कोशिश करूंगा। इसमें जरा भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको जरूरत हो, जो कुछ भी जरूरत हो पूछ लेना। आप चाहे आरजीएस का एग्जाम दें, चाहे यूपी के हिंदी का दें, हिंदी से संबंधित कुछ भी समस्या उसमें बिंदी तक नहीं रहने दूंगा आपके हिसाब से। मुझे जिस पेपर की तैयारी करवाना है उसमें पूरी आपका तैयारी होगी, पूरा साथ मेरा होगा, और बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आने दूंगा, चाहे ग्रामर का पोर्शन हो, चाहे निबंध का पोर्शन हो। और रूबी जी, बिल्कुल मैं आ गया हूं, आपके सामने ही हूं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं बिल्कुल बराबर साथ में रहूंगा। जब भी मैं आऊंगा तो अपना 100% से ज्यादा देने की कोशिश करूंगा। हाँ, पर यह है कि जैसा मैंने कल एक मैसेज डाला था उसको आप ध्यान दीजिएगा। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डाला था कि केवल एक बार क्लास अटेंड कर लेना, केवल एक बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, आपको समय देना पड़ेगा हर चीज के लिए। अगर आप समय देंगे तो हम अपना सब कुछ देंगे, बस। बहुत अच्छे। यहाँ पर सर मैं सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन लगा के कह देता हूँ कि अगर मैंने गलती से पुराने शब्द यूज कर भी लिया है तो सर आप पुराने नहीं है, आप हमारे लिए मार्गदर्शक की तरह भी रहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, सर ने जैसा कहा कि हिंदी के अंदर बिंदी के नंबर कटने की भी गुंजाइश नहीं रखेंगे, यानी कि सर पूरा एफर्ट है जो लगाने वाले हैं। बस आप लोगों से मैं ये चाहता हूँ कि सर के सानिध्य के अंदर हिंदी व्याकरण को, निबंध लेखन को और अच्छा कर दीजिए, क्योंकि देखो लॉ के स्टूडेंट के लिए जो लैंग्वेज का सेगमेंट होता है वाकई में एक चैलेंज होता है। ओके, और वहां पर अगर आप कवर कर पाते हो 3 चीजें आपको बड़ा जो है एक तरीके से क्या कर सकती हैं, डगमगा सकती हैं। एक आपके करंट अफेयर्स हो सकता है, एक आपके लैंग्वेज का पोर्शन हो सकता है, और आपके लोकल लॉस हो सकता है। इन तीनों के ऊपर हमें कमांड बनानी है। बाकी तो देखो सेंट्रल लॉ को तो हम तोड़ के फोड़ेंगे, चिंता मत कीजिए आप। मेजर लॉ का एकदम पूरा पोस्टमार्टम होगा, लिंकिंग टेक्निक से होगा। जब आप एक सेक्शन को पढ़ोगे तो 10 सेक्शन आपके माइंड में रिकॉल होंगे, ये तो डेफिनेटली मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। ओके, चलिए बिल्कुल। वायरल ब्लॉग जी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर कहाँ चलती फ्री क्लासेस। मैंने आपको पहले भी बताया, वापस बता देता हूँ, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ही स्पेशल क्लासेस चला करती हैं। और अगर आपको उनके लिंक किसी कारण से एक जगह पे नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको बता दूं, आपकी सुविधा के लिए उनको सब्जेक्ट वाइज एक मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट का एक वेबसाइट बनाया है linkinglodge.com। वहां पे जाके आप स्टडी मटेरियल देखेंगे तो उसमें वीडियो सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं, जहां पर अनअकैडमी की क्लासेस कहीं आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिंक भी मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज। तो उनको आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व है जो कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए मैं आपको बैच की जानकारी दे देता हूं, बैच में किस किस तरीके से क्या क्या सेगमेंट है जो डील होने वाला है।
देखिए बैच के अंदर ये अप्रोक्सली 600 आवर्स लाइव क्लासेस का एक तरीके से आपके बैच होने वाला है, जो कि 6 महीने कंटिन्यूसली चलेगा। अब यहां पर अनलिमिटेड एक्सेस, ध्यान से इस वर्ड को नोट कर लेना, अनलिमिटेड एक्सेस मतलब आप एक वीडियो को एक बार, 2 बार, 3 बार, 100 बार, 1000 बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि एक बार देखने के बाद उसका एक्सेस खत्म हो जाएगा, पहली चीज। सेकंड चीज क्या होने वाली है, ये आपका जैसे मान लो कि आज आपने 12 महीने की वैलिडिटी का सपोज करो कोई भी एक जो है प्लान लिया। देखो अनअकैडमी की एक सबसे अच्छी बात जो मैं बार बार कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, मुझे अच्छी लगती है कि यहां पर कोर्स वाइज सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है, वैलिडिटी वाइज मिल रहा है। और इसका सबसे अच्छा फायदा पता है क्या होता है कि जब भी वैलिडिटी वाइज कोई भी चीज होती ना, तो मान लीजिए कि इस कोर्स के बाद कुछ नई चीज आई, उसका भी आपको एक्सेस मिलेगा, और कुछ साथ साथ में नया चल रहा है उसका ऑटोमेटिकली एक्सेस मिल जाता है, एडिशनल पे नहीं करना पड़ता हमें। अब मान लीजिए साल भर के अंदर 2 बैच लॉन्च हुए और आपने 12 महीने की वैलिडिटी ले रखी है, तो आपको दोनों का क्या मिल जाता है, बेनिफिट है जो मिल जाता है। हालांकि यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जुडिशरी का कोई भी अगर रेगुलर सेगमेंट चला करता है तो वो अपने आप में साल भर से लेकर 15 महीने तक का रहता ही रहता है। लेकिन हम लोग इस 6 मंथ के अंदर थोड़ा स्मार्ट टेक्निक अप्लाई करवाने वाले हैं, इसके जरिए आप लोग, क्योंकि आपका आरजेएस का एग्जाम जो है प्रोबेबली अप्रैल के अंदर होगा, तो उसको देखते हुए जरूरी है कि आप क्या करें, प्रॉपर वे से खुद को समय रहते प्रिपेयर है जो करें। अगर आपने अभी तक एक बार भी कोई भी क्लास नहीं ले रखी है और पहली बार अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, तो भी मैं आपसे कहूंगा डोंट वरी, लिंकिंग लॉस के साथ में आपका ये मुकाम हासिल होगा ही होगा। ठीक है, तो यहां पर प्रैक्टिस सेशन अलग से होने वाले हैं, आपके 4 एजुकेटर, और आवश्यकता पड़ने पर साथ में हम 1-2 एजुकेटर और ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन ना रुके। यहां पर देख लीजिए वीकली टेस्ट सीरीज होगा, करंट अफेयर्स का आपको अलग से टेस्ट बेस्ट सीरीज मिलने वाला है, वीकली डाउट सेशन होता है। देखो हर सैटरडे को एक डाउट सेशन होगा। ओके, ऑफलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी बात हमें टीचर से करनी होती है, कैसे करें, लेकिन यहां पर ऑप्शन है रेज हैंड, आप रेज हैंड पे क्लिक कीजिए, तुरंत टीचर से, जो पढ़ाने वाला एजुकेटर है, उससे आपकी बातचीत है जो शुरू हो जाती है। मयूरी जी, आपके आसाम जुडिशियल सर्विसेज के अंदर जो भी कॉमन सब्जेक्ट आ रहे हैं ना, कॉमन सब्जेक्ट चाहे वो क्रिमिनल मेजर कानून है, सिविल मेजर कानून है, वो भी इस 18th वाले बैच के साथ साथ कवर्ड है जो होंगे। ओके, तो ये आपके लिए डेफिनेटली है। ओके, हाँ जी। तो यहां पर आपको 1-to-1 मेंटरशिप, देखो आपको बताता हूं मैं, एक ऑप्शन होता है आइकॉनिक का, 2 तरह के ऑप्शन आपको प्रोवाइड यहां पर किए जाते हैं अनअकैडमी ऐप के अंदर। एक होता है प्लस, जिसमें सारी क्लासेस वगैरह होगी जो मैंने आपको सारा बताया, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेशन वगैरह सारा होने वाला है। एक होता है आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या है, आधुनिक जमाने की नीड को फुलफिल किया है, मॉडर्न जमाने की जो रिक्वायरमेंट है, डिस्कशन करना है ना, आपके पास एक ऐसा मेंटोर एनी टाइम अवेलेबल रहेगा जिसके साथ आप डिस्कशन कर सकते हो। तो मेंटोरशिप अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए एक अलग लीगल एक्सपर्ट जो है एज ए मेंटोर है जो रहेगा। क्लासेस पढ़ाने का काम तो हम लोग करेंगे, साथ में एक मेंटोर अलग से रहने वाला है, तो वो मेंटोरशिप का प्रोग्राम भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सेस टू ऑनगोइंग एंड अपकमिंग, देखो जो चल रहा है और जो भविष्य में आने वाला है, सारे बैचेस का एक्सेस आपको यहां पर क्या है, मिल जाएगा। तो बैच का नाम क्या है, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का रेगुलर लिंकिंग बैच 18 से स्टार्ट होगा, 6 मंथ का ओरिएंटेशन है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बैच राजस्थान का है, लेकिन जो कॉमन सिलेबस राजस्थान के हैं और अदर स्टेट जुडिशरी के, वो भी साथ साथ कवर्ड हो जाएंगे। और जो 4.0 बैच चल रहा है ना, ध्यान से सुन लो, 4.0 जो बैच चल रहा है, जो कि सभी स्टेट जुडिशरी के लिए, उसका भी एक्सेस मिलने वाला है। यानी कि 6 मंथ ओरिएंटेशन तो आरजेएस का होगा, साथ साथ दूसरे वाले एक्सेस भी मिल जाएंगे अगर आप अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हो। जैसे मैंने अभी आपको नाम बताया था, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, आपके आसाम हो, तमिलनाडु, कर्नाटका, या किसी भी स्टेट की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, देखो फुल डे डेली क्लासेस चलेगी। आपकी क्लासेस चलेगी अप्रोक्सली कब तक, ये एक्ट चलेगी मई तक, मई 2023 तक आपकी क्लासेस है जो चलने वाली है इस 6 मंथ के अंदर। अभी हम लोग 4 जने आपके साथ कनेक्ट होंगे और साथ ही साथ में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दूसरे एजुकेटर भी आएंगे। यूके की वैकेंसी कब तक आएगी, नगमा जी ध्यान रखना, युद्ध का सैनिक होता है ना, वो कभी भी ये नहीं कहता कि युद्ध कब होने वाला है, वो तो बस अपने अभ्यास, अपने रिहर्सल को करता रहता है, क्योंकि युद्ध की तारीख कह के नहीं आती, और आज के जमाने में, कंपटीशन के जमाने में, एग्जाम की तारीख भी कह के नहीं आती है। लेकिन हाँ, मान के चले खुद को एक 6 महीनों का कम से कम आप एक चैलेंज दे दीजिए। ठीक है जी। ओके, बाकी यहां पर स्पेशल क्लासेस रहेगी आपके लिए, फ्री क्लासेस तो मैंने आपको बताया था, फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल हो ही जाएगी। तो आरजेएस का ये जो 18 तारीख से बैच है, ये सिर्फ बैच नहीं है, ये हमारे जज्बात है। देखो, कहने को तो आज के कॉमर्स की दुनिया के अंदर मजबूरी है कि पैसों के लिए कमाना पड़ता, सब करना पड़ता, लेकिन आज भी एक रिश्ता
जो भावनाओं से जुड़ा रहता है वो रहता है एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता। तो उसी जज्बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं और मेरी लिंकिंग टीम आपके लिए पूरी डेडिकेटिवली क्या करने वाली है, आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने वाली है। हम लोग डायग्रामेटिक नोट्स में बिलीव करते हैं, क्योंकि टेक्सचुअल नोट्स तो आपके बेरेट में दे ही रखा है। डायग्रामेटिक नोट से क्या होता है, चीजें आपको सीधी समझ में आ जाती है। और स्पेशल सरप्राइज आपके लिए क्या है, आइए आपको बताता हूं यहां पर, जहां पर आप क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए, अब यहां पर हमें जिस एस्पेक्ट को, हमें जिस बात को ध्यान रखना है, समझना है, वो हमारे लिए क्या रहेगी। यस, एक इमेज आपके सामने रख रहा हूं, आप कनेक्टेड रहिएगा यहां पर। जिस इमेज के जरिए आप क्या कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। यस, दिस वन। देखिए, आपको पता है क्या होता है, ऑब्जर्व करना है इसको। क्या होता है कि अगर कौटिल्य चाणक्य का स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं कि दूसरों की गलतियों से, दूसरों के एक्सपीरियंस से, दूसरों के अचीवमेंट से अपनी जिंदगी में सीखना स्टार्ट कर लो, क्योंकि हर गलती खुद करोगे, हर एक्सपीरियंस खुद लोगे तो इसके लिए आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। और उसी स्ट्रेटजी को पढ़ाई के साथ अगर लिंक किया जाए, जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ में लिंक किया जाए, तो प्रीवियस एग्जाम पेपर जो होता है ना, वो हमारे लिए प्रीवियस एग्जाम एक्सपीरियंस है। क्या कह रहा हूं मैं, प्रीवियस एग्जाम पेपर जो है वो हमारे लिए प्रीवियस एग्जाम का एक्सपीरियंस है। और वो एक्सपीरियंस आपको देने के लिए अगले एक वीक तक नॉन स्टॉप का मतलब एक सिंगल डे का ब्रेक भी नहीं होगा। 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर। अगर ये बात आपको अच्छी लगे ना, तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वाकई में आपको लग रहा है, आपका मन कह रहा है कि हाँ सर ये हमारे लिए यूजफुल होगा कि नहीं होगा। मेजर लॉ सिविल, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपके बीच में जो है मेजर लॉ सिविल का सेगमेंट, साथ ही साथ में मेजर लॉ सिविल, माइनर लॉ आपके अनूप से डील करने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, मेजर लॉ का क्रिमिनल पोर्शन और मेजर लॉ का एविडेंस पोर्शन। यानी कि पिछले 5 जो वैकेंसियां आरजेएस की आ रखी है, लास्ट 5 आरजेएस रिक्रूटमेंट, उसका पूरा का पूरा निचोड़ जो है वो एक जगह पर रखकर एक सिंगल क्लास में यूट्यूब पर आपके बीच में हमारे लिंकिंग एजुकेटर देने वाला है। अगले 6 दिन के अंदर आपको पिछले 6 से 7 साल के अंदर जो भी 5 रिक्रूटमेंट हुए हैं आरजेएस के, उन सब का आपके सामने क्या आने वाला है, टू द पॉइंट डिस्कशन आने वाला है, जहां से आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि आरजेएस की वैकेंसी का लेवल क्या है। और इतना ही नहीं, ये जो क्लासेस होने वाली है यूट्यूब पर, ये बाकी स्टेट जुडिशरी के कैंडिडेट्स के लिए भी यूजफुल कैसे होगी। अब देखो, यहां पर मैं मेजर लॉ की बात करूं, आपके क्रिमिनल लॉ, मेजर क्रिमिनल का मतलब क्या होता है, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस लॉ, साथ साथ में मेजर सिविल का मतलब क्या होता है, जैसे आपके सीपीसी का सेगमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेगमेंट। तो ये जो क्लासेस हैं ये यूट्यूब पर होगी इवनिंग टाइम के अंदर, और आज उसकी पहली क्लास होगी रात को 8:30 बजे, और उसके बाद जो है क्लास का टाइमिंग आपके जो है 7:30 रहने वाला है, ताकि आप 2 से 3 घंटे की इस क्लास के अंदर अच्छे तरीके की चीजों को ऑब्जर्व कर सके। बस आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने तय कर दिया है कि जुडिशरी में जाना है, अगर आपने तय कर दिया है कि मुझे वकालत करनी है, या फिर अगर आपने तय कर दिया है कि लॉ की फील्ड में आपको एक एक्सपर्टनेस हासिल करनी है, तो ये मेरा कलेक्टिव प्रॉमिस है आप लोगों से, एक बार लॉ को अच्छे से जरूर करो। देखो, जज बनने के लिए पढ़ना जरूरी है, बट उससे भी जरूरी है खुद को एक लीगली कॉम्पिटेंट पर्सन बनाना। अगर जज के लेवल की तैयारी करेंगे ना, तो अच्छे वकील तो डेफिनेटली बनेंगे। और इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, हमारे भारत के 27वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल JS वर्मा जी, आपको पता है आप ही की तरह, हमारी ही तरह उन्होंने लोअर जुडिशरी का एग्जाम दिया था, क्रैक नहीं कर पाए थे। ये आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, अपनी जिंदगी को भी कनेक्ट है जो कर दीजिएगा। ऑनरेबल जस्टिस JS वर्मा, जिन्होंने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे सबसे सर्वोच्च कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड किया था, और वो लोअर जुडिशरी को क्रैक नहीं कर पाए। हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी वकालत स्टार्ट की। वकालत जब उन्होंने की होगी, तो आपको क्या लगता है सिविल जज का लेवल उनके बीच में नहीं आया होगा? सिविल जज की जो उन्होंने तैयारी की थी, जो कॉम्पिटेंसी अचीव की थी, क्या वो उनके काम नहीं आई होगी? हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत स्टार्ट की, फिर 10 साल बाद में वो हाई कोर्ट के जज के रूप में एलिवेट हुए, क्योंकि उनकी वकालत बहुत शानदार थी।
फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, मध्य प्रदेश के भी बने, राजस्थान के भी बने, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज में एलिवेट हुए, और फिर भारत के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। इसलिए कहता हूं जज के लेवल की तैयारी करोगे, किसी कारण से जज ना बन पाए तो अच्छे लेवल के वकील बनोगे, और वकील का भी एंडिंग स्टेज जुडिशरी होता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ओके, चलिए, और आपका कोई भी डाउट हो, बस आपसे दो बातें और कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। आप जब लोग इस कोर्स को सब्सक्राइब करो, पहली बात तो यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक स्पेसिफिक लिंक दे रखा है। अभी 2-3 मामले सामने आए कि किसी ने जो इस तरह का प्रलोभन दिया कि 20% एक्स्ट्रा हो जाएगा, 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसके चक्कर में कई कैंडिडेट ने किसी लिंक को क्लिक किया, या फिर जो है उनके बहकावे में आ गया और उनका जो है उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया। इस चीज से बचने के लिए मैं आपको 2 बातें बता रहा हूं। पहली चीज तो ऑफिशियल लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और पिन्ड कमेंट में भी दे दूंगा। आप सिर्फ उस ऑफिशियल लिंक से ही क्या करें, अनअकैडमी के इस कोर्स को सब्सक्राइब करें, पहला तरीका। या फिर दूसरा तरीका, आप अनअकैडमी के ऑफिशियल ऐप पर जाओ या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहां पर सबसे पहले ऑप्शन आएगा आपके पास में गोल, GOAL, गोल यानी कि लक्ष्य, ठीक है। उसमें आप सेलेक्ट कीजिए क्या, जुडिशरी। आपके जुडिशरी आपको सेलेक्ट करना है, और वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, या तो आइकॉनिक का ऑप्शन या फिर आपके प्लस का ऑप्शन। आपको एक और ऑप्शन दिखेगा लाइट। ये लाइट जो है वो सिर्फ टेस्ट सीरीज है, ये जो है सिर्फ टेस्ट सीरीज, जो कि इन दोनों में इंक्लूड है। लाइट में आपको नहीं जाना है, प्लस या आइकॉनिक। आइकॉनिक के अंदर प्लस शामिल है, ध्यान रखना, आइकॉनिक में प्लस जो है शामिल है, और प्लस के अलावा इसके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा बातें और एक्स्ट्रा चीजें और है, 4 एक्स्ट्रा चीजें। मेंटोरशिप आपको मिलेगा, आपके मेंस के एग्जाम की कॉपी, मेंस की जो टेस्ट सीरीज उसकी कॉपी चेक की जाएगी, हर स्टेट के जितने भी मॉक इंटरव्यू आज तक अनअकैडमी ने कंडक्ट किए उन सबका आपको एक्सेस मिल जाएगा, और डाउट सेशन के अंदर आपको प्रायोरिटी है जो मिल जाएगी, ठीक है। तो आइकॉनिक और साथ साथ में आपके प्लस का सब्सक्रिप्शन है जो रहेगा, ठीक। अगर आप वेबसाइट पे जा रहे हैं, अनअकैडमी के ऐप पे जा रहे हैं, गोल में जुडिशरी सेलेक्ट करो, और वहां पे नीचे आपको एक गिफ्ट जैसा आइकन दिखेगा, एक गिफ्ट जैसा आइकन दिखेगा, और आपको क्या करना है, वहां पर कोड डालना है लिंकिंग। ध्यान से सुनिएगा, लिंकिंग कोड डालेंगे तो ही आप मेरी टीम से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएंगे। LINKING, हमारी पूरी टीम का एक ही कॉमन कोड है, लिंकिंग, है ना। हमारे यहां पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, हम चारों जो एजुकेटर हैं वो एक ही कोड से गवर्न होते हैं, दैट इज लिंकिंग। और तो आप लिंकिंग कोड डालते ही सिंगल एजुकेटर नहीं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट होंगे, और अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आई पर्सनली विल बी देयर टू असिस्ट यू, ओके। वो आपको हेल्प यहां पर की जाएगी। और इतना ही नहीं, एक पर्सनल मैं आपको चीज और बता देता हूं, आज तारीख हुई है आपकी 12, आज से लेकर अगले 20 तारीख तक, 20 तक, आप में से जो भी कैंडिडेट लिंकिंग कोड के साथ में सब्सक्राइब करने वाला है, लिंकिंग कोड LINKING, ऑटोमेटिकली इसमें डिस्काउंट हो जाएगा। लिंकिंग कोड के साथ सब्सक्राइब करने वाला है, या फिर जो मैंने लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, ऑफिशियल 1 लिंक जो दे रखा है उससे सब्सक्रिप्शन करने वाला है, तो उसको एक स्पेशल मेडिटेशन का गिफ्ट यानी कि लिंकिंग चार्ट्स जो है वो डिलीवर किए जाएंगे लिंकिंग टीम की तरफ से। वापस सुन लीजिए, लिंकिंग टीम की तरफ से। ये बात मैं आपको अनअकैडमी की तरफ से नहीं कहना चाह रहा, ये बात मैं आपको लिंकिंग टीम की तरफ से कहना चाह रहा हूं कि आपको लिंकिंग चार्ट्स जो है वो डिलीवर होंगे विदाउट एनी कॉस्ट। इसलिए क्योंकि हमारा पढ़ाने का जो मेथड है उसमें लीगल मेडिटेशन भी शामिल है, और लीगल मेडिटेशन का सबसे आसान तरीका होता है लिंकिंग चार्ट्स। तो ये लिंकिंग चार्ट जस्ट एक प्यार का टोकन है आप सभी के लिए, ताकि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को मजबूत है जो कर सकें। लेकिन कब तक, 20 जो नवंबर है तब तक, आज से अभी से लेकर 20 नवंबर तक आप इसको प्लान करेंगे, तो लिंकिंग कोड के साथ में करेंगे तभी ये चीज संभव हो पाएगा। जितना भी डिस्काउंट है आपको ऑटोमेटिकली यहां पर मिल जाने वाला है। अब आपके बीच मन में कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हो, और इतना ही कहना चाहूंगा, डोंट मिस दीज क्लासेस। ये जो 5 साल का निचोड़ है इनको मिस है जो मत कीजिएगा। कितने महीने वालों के लिए है, एटलीस्ट 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का जिनका भी सब्सक्रिप्शन रहेगा, 6 मंथ, 1 ईयर, 18 मंथ। अच्छा, जो LLB के स्टूडेंट है उनको कितने टाइम का कोर्स लेना चाहिए? देखो, मेरा एक पर्सनल सजेशन है, पहली बात तो ठान लो अच्छे से एकांत में बैठ के कि जुडिशरी में जाना ही जाना है, अच्छे से लॉ की तैयारी करनी है, क्योंकि देखो ऐसे टाइम में पैसा और यंग एज खराब नहीं करनी है ना। मैं जानता हूं मैं एक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं, लेकिन साथ ही साथ में एक आप समझ लीजिए आप सभी लोगों के अंदर एक छोटा भाई, एक बहन वगैरह देखने के हिसाब से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमें युवा अवस्था को और समय पैसे को भी खराब नहीं करना है, डिसीजन लेके पीछे मत हटना, ओके। तो फिर आप प्लान कर लो। अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो तो 18 मंथ आपके लिए सुटेबल है, और अगर आप फाइनल ईयर से पहले हो यानी कि 4th ईयर 3rd ईयर के अंदर हो तो 2 साल का लेके आपको डील है जो करना चाहिए।
लाइट वालों के लिए नहीं शिवम शुक्ला जी, लाइट वाला तो उसमें क्लास ही नहीं होता ना, लाइट वाला तो सिर्फ आपके लिए टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है, टेस्ट सीरीज का 8 कॉस्ट है जो ऑप्शन है, नहीं ये चीज आपके लिए रहेगी। वो आज से लेकर 20 नवंबर तक जो आप में सब्सक्राइब करेगा उनके लिए रहेगा। नंबर 1 चीज 6 मंथ ऑनवर्ड, 6 मंथ या उसके ऑनवर्ड जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको डोंट मिस, ये जो अगले 1 वीक तक आपके बीच में क्लासेस होने वाली इनको जरूर कीजिएगा। सर आरजेएस में फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के ज्यादा सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि हार्डवर्क तो सभी करते हैं। नहीं हरिप्रसाद जी, सोचो, देखो जिंदगी के अंदर हम भागते भागते गिर गए, फिर उठे, फिर भागे, फिर गिर गए, फिर उठे, फिर भागे, फिर गिर गए। अगर बार बार गिर रहे हैं ना, बार बार गिर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे दौड़ने के तरीके में कमी हो सकता है हमारे चलने के तरीके के अंदर कुछ न कुछ कमी हो। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि जो बंदा पहली बार दौड़ रहा है वही रेस क्यों जीत रहा है। अपनी कमी को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि देखो एक फंडा बताता हूं आपको जिंदगी के अंदर, उन चीजों की टेंशन मत पालो, उन चीजों की एंजाइटी मत पालो जिस पर आपका कंट्रोल नहीं हो। ओके, तो हमें क्या करना है, खुद को मजबूत करना है। अगर आप किसी कारण से पहले वाले अटेम्प्ट में रह चुके हो, पहले वाला आपने एग्जाम दिया है, इस बार एक आखिरी अंतिम और सक्सेसफुल अटेम्प्ट करते हैं एंड लेट डू इट, कर डालें। क्योंकि देखो जिंदगी के अंदर जब तक खुद के हौसलों को बुलंद नहीं करोगे, खुद के विश्वास को मजबूत नहीं करोगे, खुद के इरादों को नेक रास्ते के साथ में डेडिकेटेड नहीं करोगे, तब तक ईश्वर भी आपको आपकी मंजिल से नहीं मिलवाता है ना। और हमें कुछ पाना है तो अपनी जिद पे, अपनी मेहनत से, डेडिकेशन से, लेकिन हाँ स्मार्ट टेक्निक से, पुराने मेथड से नहीं, नए मेथड से चीजों को क्या करना है, डील है जो करना है। ओके सर, पीसीएस में न्यू सिलेबस है हुआ है वो कैसे करना होगा? बिल्कुल फाल्गुनी शर्मा जी, यूपी पीसीएस जे के सिलेबस में जो चेंजेज हुए उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप लिंकिंग लॉस कि इस YouTube चैनल से कनेक्टेड रहना। पहली बार अगर आप देख पा रहे हो तो उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो कुछ भी हो आप उसका बेनिफिट है जो ले सकें। सर कोर्स की फी क्या है? वैशाली जी, वैसे मैंने आपको यहां पर एक डायग्राम दिखाया था, फिर भी आपको बता देता हूं मैं। देखिए अब ये आपका है, अगर आइकॉनिक में 6 मंथ है तो यहां पर EMI ऑप्शन में जाओगे तो 8,000 पर मंथ, अदरवाइज 50,000। लिंकिंग कोड अप्लाई करोगे 10% लेस हो जाएगा, 10% या जो भी एलिजिबल डिस्काउंट है वो आपका लेस हो जाएगा, मिनिमम 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, और अगर आप प्लस में जा रहे हो तो यहां पर 52,000 है आपके, 50,000 आइकॉनिक में है और 6 मंथ में 38,000 है 6 मंथ के लिए। 1 ईयर का 52,000, इनमें मैं बता रहा हूं फिर से 10% लेस होगा और लिंकिंग चार्ट्स अलग से एज ए टोकन ऑफ लव आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपका चीज है। क्या हिंदी में होगी क्लास? मोनू जी, ये क्लास जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होती है। देखो मेरा ये मानना है कि भारत की लॉ और जुडिशरी जो है ना, वो मोस्ट ऑफ स्टेट्स के अंदर हिंदी में वर्क करती है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी आपको कुछ शब्दों का हिंदी में जानकारी होना चाहिए, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि आप सवाल को अंग्रेजी के अंदर भी समझ सके, क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिसके अकॉर्डिंग हमारी प्रैक्टिस गवर्न होती है वो आपके इंग्लिश में आता है ना। सर पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन ओनली राजस्थान वालों के लिए होगा या अदर स्टेट के लिए भी होगा? इसके लिए राजस्थान का नोटिफिकेशन आने दीजिए, मैं आपको स्पेसिफिकली एक स्पेशल सेशन जरूर लूंगा। माइनर लॉ के चार्ट्स विद इन 5 to 6 डेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, 6 डेज के अंदर आपको अवेलेबल वो हो जाएंगे। अच्छा ध्यान रखना, चार्ट्स की डिलीवरी के लिए भी आपको थोड़ा समय रखना, 10 से 12 दिन कम से कम लगते हैं वहां पे। सारिका जी, उसके लिए आप गूगल में जाना, सिंपली सर्च कर देना लिंकिंग चार्ट्स, तो वहां पर आपको सबसे ऊपर लिंक है जो दिख जाएगा। अभी के लिए बात करते हैं अपन हमारे इस स्पेसिफिक कोर्स की। सर 1 ईयर या 2 ईयर LLM? आदित्य जी, लास्ट मौका है आपके पास 1 ईयर का, अगले साल से 1 ईयर का LLM खत्म होने वाला है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गया, लिंकिंग लॉस तनसुख सर जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे अभी 12 बजे में उन कैंडिडेट के साथ में जो प्लस या आइकॉनिक में नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्लस और आइकॉनिक कैंडिडेट के साथ में मैं काउंसलिंग सेशन टाइम टू टाइम करता रहता हूं, लेकिन जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके मन का जो भी डाउट है उनके रिगार्डिंग एक जूम मीटिंग में कंडक्ट करने वाला हूं अभी 12 बजे 12 o'clock। उस जूम मीटिंग के अंदर आप 1-to-1 फेस टू फेस भी क्या कर सकते हो, अपना कोई भी सवाल जो है पूछ सकते हैं। ओके सर, प्लस वाला सही रहेगा या आइकॉनिक वाला? देखो इसका मैं आपको आंसर देता हूं। अगर आपको लगता है कि कहीं कहीं आपको डिस्कशन के लिए एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, डिस्कस, क्योंकि लॉ डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। आपको लगता है कि आपको मेंस की आंसर राइटिंग किसी इवेल्युएटर से 1-to-1 चेक करवानी है, नंबर पता करवाना है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, आपको लगता है कि आपको सारे कैंडिडेट जो सक्सेसफुल हो गए या फिर जो पीछे रह गए उन सभी के मॉक इंटरव्यू देके एक रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना है, तब तो आप जाओ आइकॉनिक में, अदरवाइज आपके पास प्लस का ऑप्शन है। नो डाउट
आइकॉनिक, देखो ऐसा होता है ना कि ट्रेन का डब्बा होता है, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी। तो जब फर्स्ट एसी में बैठते हैं तो कुछ तो एहसास होता ही है ना कि क्या नया चीज है, क्या पुराना चीज है ना। सर न्यू बैच के साथ फीस बताएं और टाइम क्या रहता है क्लासेस का। निशा जी मैं आपको बता देता हूं, क्लासेस का टाइमिंग जो है मॉर्निंग 11 o'clock से पहले और इवनिंग 6 o'clock के बाद में रहेगा। यानी कि इस इन बिटवीन टाइम के अंदर जहां पे मान लीजिए कोई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता है वगैरह, कोई जॉब भी करता है, तो उसको जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। 5th सेमेस्टर वालों के लिए क्या ठीक रहेगा, तो दो 5th सेमेस्टर के अंदर है, यानी कि टोटल आपके 10 सेमेस्टर है, तो ऐसे केस में 2 ईयर रिकमेंडेड है, आइडियल पीरियड रहेगा यहां पर। ओके, और अगर आप मान लीजिए यहां पर आप 5th ईयर में यानी कि लास्ट ईयर के अंदर है तो 18 मंथ आपके लिए सुटेबल है। सर पैसों की दिक्कत है इसलिए प्लस वाला ही ले, कोई बात नहीं जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेडिकेशन मजबूत रखना, बाकी आपके हौसलों को कम नहीं होने देंगे, ये मेरा आपसे आई टू आई कांटेक्ट वाला प्रॉमिस है। सर इसमें जजमेंट राइटिंग क्लासेस भी इंक्लूड होगी कि यस वैशाली जी, आरजेएस प्री का देखो आपको पता है जजमेंट राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट कहां पे डिपेंड करता है, आपके डिपेंड करता है यहां पर किसमें, मेन क्लासेस प्रीलिम्स की क्लासेस के अंदर। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने सूर्या सर से इंग्लिश ग्रामर का फंडा सीख लिया, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग आ गई वहां पे, ठीक है, लीगल कॉन्सेप्ट आपने प्रीलिम की क्लासेस के साथ साथ ऑब्जर्व कर लिए, फिर जजमेंट राइटिंग कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आपके सवाल का आंसर है यस, इट विल बी कवर्ड, क्योंकि हम लोग प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के एंगल भी साथ साथ में डील है जो करते हैं। सर कोर्ट में तो 11 बजे जाएं तो 3 बजे आते हैं, बताओ विशा जी, कोई बात नहीं, आप जितने बजे भी जाएं, टाइमिंग जो है अर्ली मॉर्निंग का यानी कि बिफोर 11 और आफ्टर 6 का रहेगा, ताकि आप क्लासेस को रेगुलरली अटेंड जो कर सकें। ओके जी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। निधि सोलंकी जी बस तैयार हो जाओ, आरजेएस की वैकेंसी का अनाउंसमेंट आप समझ लीजिए होने वाला है। ठीक है, बी रेडी फॉर दैट। मार्च अप्रैल के बीच में आपके प्रीलिम्स का एग्जाम हो सकता है, हद से हद तक मई जून तक। सो अभी आपके पास 6 मंथ है, मुट्ठी बंद कर दो अपने हिम्मत की और लेट बिगिन। सो लेट्स क्रैक दिस स्पेशल बैच। फिर से कह रहा हूं, लिंकिंग कोड के साथ में आपको कनेक्ट होना है ताकि आप हमारे के साथ में कनेक्टेड है जो रहे। 18 नवंबर से ये आपका बैच स्टार्ट होगा। और भी आपकी कोई भी बात है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और या फिर अभी जूम मीटिंग होने वाली है और जूम मीटिंग का लिंक मैं आपको शेयर करने वाला हूं, लिंकिंग लॉ तनसुख सर, आप सर्च करना उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जहां से आप कनेक्ट है जो हो पाएंगे। ओके, हरि प्रसाद जी, दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या करती है, उसमें नहीं, हम क्या सोचते हैं, हमें किस तरीके से डील करना है, उस एंगल को हमें ऑब्जर्व है जो करना है। बिल्कुल मोनू जी, आप जज बनने की तैयारी कर रहे हो, डेडिकेशन है, आपको अगर फीस ज्यादा लग रही है तो कोई बात नहीं डियर, आप ऐसा कीजिए 18,000 के 24 महीने के तो लाखों हो जाएंगे। हाँ फीस बहुत ज्यादा है। अरे नहीं नहीं डियर, आपने शायद गलत समझ लिया, मैं आपको वापस क्लियर कर देता हूं, आपको क्लियर कर देता हूं फीस का स्ट्रक्चर क्या है। देख लीजिए, फीस का स्ट्रक्चर आपके 24 मंथ का, 2 साल का 76,000, इसमें 10% आपका लिंकिंग कोड के साथ लेस हो जाएगा, 68,000 2 साल का। ठीक है, लाखों में नहीं जा रहा है मामला यहां पर आपके। अगर आप आइकॉनिक ले रहे हो 6 मंथ का 50,000, 10% लेस 45,000 6 महीनों का आइकॉनिक के अंदर। 12 मंथ का 77, 10% लेस होगा अराउंड 70,000 12 महीने का। कहां लाखों में चले गए डियर। और वैसे आपको बता दूं मैं, आपका पैकेज जो है ना वो भी लाखों में है। जज बनने के बाद में आपकी जो पहली सैलरी आएगी वो भी 1 लाख से कम है जो नहीं आने वाली है। इसलिए पढ़ाई के मामलों के अंदर ही हमें कंजूसी दिखती है। क्यों भाई, हमारे जो बाकी की चीजें उनको अगर कंट्रोल करें, हमारे खुद में कॉम्पिटेंसी है, क्या हम छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, एलएबली फर्स्ट ईयर को पढ़ा के महीने के 3-4 हजार मैनेज नहीं कर सकते। देखो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, अंत में एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम छोटे थे ना तो माँ कहती थी कि बेटा जो गर्मी होती है ना वो कपड़ों वाले ऊन में हुआ करती है ना। जब स्कूल में पहुंचे तो मास्टर जी ने क्या बोला, मास्टर जी ने कहा कि जो गर्मी होती है ना वो कैलेंडर माह जून में होती है। थोड़े और बड़े हुए दोस्तों ने समझाया कि जो गर्मी है वो कहीं और नहीं, वो युवा अवस्था के खून में होती है। लेकिन जिस दिन जिंदगी पास में बैठी उसने कहा कि गर्मी, सुनना ये बात आपके लिए है कि गर्मी ना तो ऊन में है, ना कैलेंडर के जून में है, और ना ही जवानी के खून में है। गर्मी जो है ना कुछ पाने के लिए सब कुछ खो देने के जुनून में है। मुझे उम्मीद है आप इस बात से मेरे इमोशन को और मेरे डेडिकेशन को समझ पाए होंगे कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। लेकिन हाँ, ज्वाइन तब करना जब हौसले बुलंद हो और आपने अपनी आंखों में ये निश्चय कर लिया हो कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं
इस सारी जानकारी आप तक पहुंची होगी। और भी आपका कोई भी सवाल है आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।